नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। बिहार में चुनाव का साल है। हालांकि कोरोना के कारण चुनाव कब होगा अभी पता नहीं। बिहार की हर पार्टी कोरोना से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर चुकी है, भले ही तरीका बदला बदला सा है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के मुखिया और 5 बार के सांसद पप्पू यादव सबसे अलग दिख रहे हैं। कभी स्टूडेंट के लिए बस कोटा पहुंचा दे रहे हैं, कभी मजदूरों को 500-500 रुपये का नोट देते दिखते हैं, तो कभी राशन बांटते हैं। आपने इनको पटना के बाढ़ के समय ट्रैक्टर से लोगों को जरूरत का सामान उनके घर तक पहुंचाते देखा होगा। पिछले साल 1.5 साल में अपनी जमीनी पकड़ इन्होंने बिहार में काफ़ी मजबूत कर ली है। आज पप्पू यादव खुद द फ्रंट पे हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, लॉकडाउन के कारण हर राज्य के लोग दूसरे राज्य में फंसे हैं। ऐसे में उन्हें वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ला भी रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों पर क्या कहेंगे आप? सर, कोई पॉलिसी ही नहीं थी, कभी नहीं रहा। आम आदमी पर कोई बहस ही नहीं रहा कभी। हमेशा पूंजीपति उद्योगपतियों पर रहा। हमेशा राजनीतिज्ञों ने अपने लिए किया। हमेशा वोट, सत्ता, सियासत, कैसे हम आएंगे 5 साल के बाद, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं रहा। कॉरपोरेट मोनोपोलेशन, मार्केटिंग, इसके अलावा मतलब क्या है? जब 500 रुपये में हमें वोट मिलेंगे, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, आरक्षण ST SC चलता रहेगा, गंदा खेल हम खेलते ही रहेंगे, गठबंधन की गलत राजनीति होती रहेगी, हमके वोट मिलता रहेगा, लंबी लंबी बात करते ही रहेंगे, हमेशा कभी जमाती, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कश्मीर, पाकिस्तान चलता रहेगा, तो गरीब सवाल कहाँ से आएगा? ये तो देखा गया। आप शुरू से उठा के देखिए ना, 6 सालों के अंदर भारत की कौन सी इकोनॉमी हम हैं कहाँ? GDP 0.8 से 1.8 पर आ गई। आज कहाँ है? ट्रिपलर इकोनॉमी की बात करते थे हम। पूरे दुनिया में जीरो, पानी से बदतर डीजल पेट्रोल है, और मेरे यहाँ महंगा पर महंगा डीजल पेट्रोल है। पाकिस्तान को भी हम, शर्म नहीं आया हमको, पाकिस्तान 24 रुपया घटा दिया। कोरोना वायरस दुनिया में हम कहाँ से कहाँ, दुनिया कहाँ। कोरोना वायरस के पहले हम एक तो पहले 2 महीना मजे लेते रहे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे, बनाने में लगे, कैबिनेट बनाने में लगे, नमस्ते ट्रम्प करने में लगे, सारा पैसे लूटने में। अरे कहाँ गया पैसा? PM फंड्स का पैसा कहाँ गया? 17 लाख करोड़ रुपया आप मजदूरों के लिए नहीं, 7 करोड़ मजदूर, 5 करोड़ 40 करोड़ प्रवासी मजदूर कहाँ हैं? आप लाठी मार रहे हो, बिजली पानी बंद कर दिए, 2-2 लाख सड़कों पर, 3-3 लाख सड़क पर पैदल जा रहे हैं, डेली आंसू गैस चल रही है, 500 रुपया देने की बात करते हो। कोई स्टेट कहता है कि मैं 1000 दे रहा हूँ, 9 रुपया 28 पैसा भी नहीं पड़ता है। 2 महीना हो गया, 5 किलो आटा नहीं मिले। आम आदमी और भले आदमी नहीं होते तो मजदूरों आधे पेट भी खाना नहीं खा पाता। सरकार तो छोड़ दिया था मरने के लिए। कोरोना वायरस से ज़्यादा भूख वायरस थी। हम लोगों ने 2 महीने के अंदर हर स्टेट में लोगों को खाने की व्यवस्था की, 22,000 अकाउंट में डाले। लगभग दिल्ली में 5 किलो आटा, दाल और तेल सब जगह पहुंचा है। लगभग हर हाथ में 500 रुपये अपने हाथ से मैंने पहुंचाया। कहाँ गए वो 700 MP राज्यसभा और लोकसभा? जब अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे, ये करोड़ों अरबों लुटेरे MP लोग कहाँ हैं? मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ इन लोग? ये सबसे ज़्यादा डर कोरोना वायरस में इन्हीं लोगों को है, हमारे मुख्यमंत्री को है। क्या हुआ? 2.25 करोड़ का बजट, कहता है संसाधन ही नहीं। हमेशा यही हाल है। 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद इनके पास 5 किलो आटा मिलता है, 1 किलो दाल नहीं बस मिलता है इनके पास। इतनी स्थिति बुरी हो गई, क्यों लोग घर भागना चाह रहे? ठेकेदार 1 रुपया नहीं दिया, लात मारने का काम किया, भाड़ेदार मारने का काम किया, जबरदस्ती भाड़ा वसूले जा रहे थे, आपने वो भी माफ़ नहीं किया। अपनी स्कूल फीस माफ़ नहीं की। कोटा में टॉर्चर आपने किया, बेंगलोर में टॉर्चर किया, बेंगलोर में बंधक बना लिया आपने। अब कहते हो कि मजदूर के बगैर काम नहीं चलेगा। पहले आपने 50 दिन मारा, लात मारा, भूखे परेशान कर दी, लाठी गोली चलाया, सड़कों पर छोड़ दिया, गालियाँ दी, लगा कुत्ते से बदतर स्थिति। बंधुआ मजदूर हैं, हम बाहर से आए। महाराष्ट्र का डिप्टी ex-CM कहता है कि यहाँ मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश के लिए कर दिए। बिहार क्या पाकिस्तान में था क्या? बिहार ऊपर से भरेगा? सब दिन बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार।
तो भारत से बाहर कर दो बिहार को, हम अलग सेपरेट देश बना दो हमको नेपाल की तरह। मैं डिमांड करता हूं, अब अति हो गया, भारत से बाहर करो बिहार को। ये प्रशिक्षित युवा, अप्रशिक्षित युवा और मजदूर और किसान, इसको ये लोग जानवर से बदतर समझते हैं। पप्पू जी, आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री से कम आप प्रधानमंत्री से ज़्यादा नाराज हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात कर लेता हूं। फिर उनका अभी देश के नाम संबोधन सुना होगा आपने, उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात कही। तो ये नेताओं को भी लो ना जी। ये नेताओं के घर में जो लूट का माल है, ऐशो आराम की जिंदगी, जो पॉर्न देखते हैं, इश्क और मुश्क करते हैं, अरबों खरबों लूटते हैं, मार्केटिंग पर खर्च करते हैं, 80,000 करोड़ के प्लेन पर चढ़ेंगे, ये 10-10 करोड़ 100 करोड़ की रैलियां अटेंड करेंगे, 100 करोड़ के चुनाव में खर्च करेंगे। आत्मनिर्भर एमएलए एमपी को बनाओ ना। इनको क्यों ऐशो आराम की जिंदगी? बाप का घर है क्या एमपी एमएलए का फ्लैट? ये मंत्री का फ्लैट किसका घर है? नाना का घर है, जनता का दिया हुआ। ये मजदूर ही मरने के लिए पैदा हुआ है क्या? भूख से मरो, महंगाई से मरो, रोड पर मरो, पानी में मरो, बाढ़ में मरो, सुखाड़ में मरो, अकाल में मरो। अब श्रमिक कानून खत्म कर दिया, अब मुनाफाखोर और कॉर्पोरेट जो चाहेगा करेगा, अधिकार ही छीन लिए। 12 घंटे हम काम करेंगे, मैं ये भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। छी 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 छी, शर्म करना चाहिए हम पॉलिटिशियन को, जो मेरे जिंदगी का हिस्सा है, जो देश का निर्माण करता है, हमको बनाता है। अरे वाह, इसलिए छोड़ दीजिए, चर्चा मत कीजिए। पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थे पप्पू यादव, जिन पर आने वाले चुनाव में सबकी नज़र होगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।